नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हाँ, कौन? सर जी, नमस्ते। हम लखीमपुर से बोल रहे हैं, योगेश कुमार सर। हाँ, नमस्ते, बताइए। सर जी, जानकारी लेनी थी आपका। इतना नंबर लगा रहे थे सर, नंबर ही नहीं उठ रहा। पहली बार सर जी, आप भी हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा है क्या सर? व्हाट्सएप इधर से करते हैं सर, कोई वो मतलब एक ही टिक लग के आता है। अपना नंबर जो है दूसरे व्हाट्सएप से सेंड कर दीजिएगा, देख लेंगे। सर दूसरे व्हाट्सएप से? हम्म। सर अभी अगर जो अब नंबर हम बता देंगे सर, दूसरा तो मोबाइल यहाँ पे नहीं है सर। नंबर बता देते हैं, नोट कर लीजिए सर। अब जिससे कॉल प्लीज सर उधर से रिप्लाई कर दीजिए कुछ। जिससे कॉल किए हैं यही है। सर यही नंबर है, 49 वाला लास्ट में है। चलिए इसको देख लेते हैं। सर ये जानकारी ये लेनी थी सर। हम्म। सर मेरा एनटीटी है सर, पेपर ऊपर हो गया है सर, रिजल्ट आना बाकी है। हम्म। तो सर रिजल्ट अगर जो आ जाता है घोषणा से, विज्ञापन निकलने से पहले पहले, तो हम्म। आवेदन कर सकते हैं सर। जो भी आप बात कर रहे हैं भर्तियों की, जी ऐसा नहीं है कि कल प्रलय होने वाला है। ठीक है। भर्ती जब भी आएगी तो उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फिर भर्ती आएगी ही नहीं। और भर्ती अचानक से ऐसा नहीं कि जो है सारे पद एक ही दिन में एक ही बार में भर देंगे, क्योंकि बजट भी देख कर चलना होता है ना। जी सर। पद तो बहुत हैं और पार्ट पार्ट, जैसे कि आप देखिए आंगनबाड़ी है यूपी के अंदर 1,87,000। जी इसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में, बाल वाटिका में। जी तो पूरा एक साथ नहीं किया जा रहा है, 25-25 हजार एक एक साल कर रहे हैं। जी सर। तो कोई भी चीज जो बड़े पैमाने पर होना है वो एक साथ संभव नहीं होता है, बजट भी देखना होता है। जी जी कायाकल्प के तहत जो है स्कूलों में फर्नीचर और जाने क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो वो भी जो आप देखेंगे तो ऐसे ही पार्ट पार्ट करके, चूंकि इतने विद्यालय हैं और अगर एक एक रुपए भी देंगे, आप बताइए प्राथमिक विद्यालय यूपी के अंदर 1,57,000, अगर एक एक रुपए भी हर विद्यालय को मिलेगा जी तो 1,57,000 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं? जी सर। हाँ, 1,57,000 होगा अगर एक 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 रुपये देना रुपए पड़ेगा तब। एक स्कूल के लिए 1 रुपए कोई मायने नहीं रखता कि 1 रुपए में क्या हम्म, होगा, लेकिन एक एक रुपए भी देना हो तो हम आप अगर एक एक रुपए देना शुरू करेंगे तो हमारे आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं। बहुत बड़ा है। जी हाँ। सर। तो कोई भी काम होता है, जैसे फर्नीचर का ही काम चल रहा था कि फर्नीचर दिए जा रहे थे, पहले बच्चे बैठते थे फर्श पर टाट वगैरह बिछा करके। तो जी फर्नीचर जब देना शुरू किए तो अब एक साथ तो संभव है नहीं कि सब जगह दे दें। तो उसमें भी बनाया गया था प्रोग्राम कि हर साल जो है 20,000 या 25,000 का प्रोग्राम बनाया कि इतने इतने स्कूलों में हर साल देते चलेंगे। तो 5 साल 6 साल में पूरा हो जाएगा। और 2017 में जब ये गवर्नमेंट आई तब से देना शुरू की थी। और जी जी लगभग हमें लगता है कि 80% से ज़्यादा स्कूलों में ये फर्नीचर वगैरह हो चुके हैं। जी तो कोई भी काम अचानक से नहीं होता है। हाँ, शुरुआत उसकी होती है, पार्ट पार्ट में होता है। तो आपका जो भी आप कोर्स कर रहे हैं एनटीटी वगैरह, उसका जो भी रिजल्ट वगैरह बाकी है जी तो टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए आराम से। और अभी ऐसी कोई जो है चीज़ एनटीटी के लिए तुरंत नहीं होने जा रही है। अभी जो भी होना है पहले शिक्षा मित्र का होना है। जी पुराना मैटर है ना शिक्षा मित्र का। तो पहली प्राथमिकता उनको दी जा रही है। नहीं सर, दी तो जा रही सर। आपके आईडियो में सुनते हैं सर, ग्रुप से जुड़े हैं। तो सर हम्म। ये बताएं कि सबके आवेदन साथ ही में लिए जाएंगे? अब जैसे शिक्षा मित्र का पहले होगा तो ऐसा तो है जी नहीं किसी शिक्षा मित्र को कहेंगे तुम करो, किसी को रोक देंगे, ऐसा तो नहीं, आवेदन सबसे लेंगे, है जी ना। तो जी बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी, लेकिन जो चीजें होंगी उससे संबंधित जो लोग होंगे उनका एक साथ होगा। ठीक है। जी जी और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज 9 तारीख है तो 10 तारीख को बस सीधे जो है टीजीटी भी आ गया, पीजीटी भी आ गया, सुपर टेट भी आ गया, जूनियर की भर्ती आ गई, एक ही तारीख को सब हो जाता है। जी सर। अगर वो प्लान किया गया है कि हम 2023 में ये भर्ती निकालेंगे जी तो वो भर्तियां 2023 में आएंगी, आगे पीछे करके आएंगी किसी न किसी महीने में। समझिए बात को। तो जो होना जी है प्री प्राइमरी की बात है बाल वाटिका की, तो वहां पर 30% आंगनबाड़ी के लिए, 70% में एनटीटी कहा गया, अखबार में आप पढ़े होंगे तो। जी सर, पढ़ चुके हैं, बहुत बार तो निकला है जब। हाँ, तो उसमें जो बात कही गई है वो प्ले एलकेजी यूकेजी की बात की जा रही है, और जबकि 1-2 भी आ गया है प्री प्राइमरी में। जी ठीक है। तो सिर्फ आंगनवाड़ी और एनटीटी ही नहीं, जो शिक्षा मित्र हैं और एनएस डीलेड हैं उनको भी लिया जाना है।
लेकिन जी इनमें सबसे पहले जो है वो शिक्षा मित्र मैटर पुराना है काफी। जी, वो बहुत पुराना है। हाँ, तो उनका होना है। और आंगनवाड़ी में भी प्ले वगैरह शुरू हो गया है, लेकिन जब प्ले नहीं था तब भी आंगनवाड़ी में जो काम होता था, जो जी व्यवस्था थी, वहाँ पर भी उतने कर्मचारी नहीं थे, पहले की तुलना में संख्या कम है। तो अभी 52,000 के आसपास आंगनवाड़ियों को भी भरा जाएगा। हाँ, वो भी पेपर में निकला था। हाँ, तो न्यूज़ को पढ़ा कीजिए, ध्यान से समझा कीजिए। 52,000 वो होगा, शिक्षा मित्रों का होगा। इसके बाद जो है प्राइमरी में होना है, जो टेट पास है उन लोगों का। जी और एनटीटी और एनआई डीलेड का प्री प्राइमरी में होना है, उसका भी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जी अभी आप जितना सोच रहे हैं जल्दी, इतना जल्दी नहीं होगा, अभी समय है आपके पास पर्याप्त। जी सर, यही मालूम करना था। हम ये सोच रहे थे सर, शायद विज्ञापन एक ही निकलेगा, उसी में सब चीज दी होगी कि सब फाइल सब लोग ऑनलाइन करें, उसके बाद चरण वाइज हर लोग को उठाता जाएगा। ये आपने देखा है केंद्रीय विद्यालय का विज्ञापन निकला था। जी केंद्रीय विद्यालय तो एक ही है। जी जी लेकिन उसमें भी 2 विज्ञापन निकले। 2 विज्ञापन, एक में प्राइमरी का था जी और एक में टीजीटी पीएचडी का प्रिंसिपल का था। जी जी तो विद्यालय तो एक ही है, संस्था एक ही है, लेकिन उन्होंने 2 अलग-अलग विज्ञापन जारी किए। जी सर। तो विज्ञापन सब एक साथ जो है एक ही दिन आ जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। केवीएस का भी आया था तो आगे-पीछे आया था। जी पहले सर, आया तो आगे पीछे था। पहले टीजीटी पीएचडी प्रिंसिपल वाला आया, फिर उसके बाद प्राइमरी का आया। तो सिस्टम को समझिए और सिस्टम कैसे काम करता है ये जानते समझते रहेंगे तो जी जो है हर चीज़ समझ में आएगी, कभी टेंशन नहीं होगा। सर जी, यही थोड़ा टेंशन थी। हमने कहा सर जी 12 मिनट का आपका ऑडियो सुना सर, तो आप बोल रहे थे कि घोषणा 2-3 दिन में हो सकती है, ये हो सकता है कि महीने 2 महीने भी नहीं लग जाए। तो हमने कहा ऐसा भी नहीं, जो रिजल्ट भी नहीं आया है, हो सकता है कि यही कंफ्यूज ज्यादा थे। तरह-तरह के लोगों से बात होती रहती है, अलग-अलग फील्ड के लोग हैं, अलग-अलग कोर्स के हैं, जी अलग-अलग समय के हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं जिसका जो मुद्दा है जी वो अगर उस पर फ़ोकस करेगा तो सब समझ में आएगा। अगर सब पर जो है फ़ोकस कर रहे हैं तो सबको अलग-अलग समझिए। अगर एक जी साथ मिक्स कर देंगे तो जी जो है बहुत सारे डाउट्स जो है हो जाएँगे कि ये क्या, वो क्या? मिक्स ना कीजिए, सबका अलग-अलग है, सब अलग-अलग होगा। और जी अभी फ़िलहाल कल हमने डाला था और आज भी हमने डाला है एक वीडियो सुबह, मीटिंग हुई है दिल्ली में, देखे होंगे। हाँ, 72 घंटे से सर। हाँ, हाँ, सुना था सर। हर और हुँ। हर वीडियो आपका सुनते हैं सर, जो वीडियो आता है सब पूरी जानकारी रखते हैं, कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला नहीं है सर। जिस विभाग से जुड़े हैं सर, उसमें जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, आप देखेंगे फ़ेसबुक पर तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े-बड़े ग्रुप बने हैं, लेकिन वहाँ जी देखेंगे दिन भर जो है फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ, ये भी इसी इसमें भी ग्रुप हैं, एक दो भी सर जो ज्वाइन किए हैं, तो मतलब बकवास ही बताते हैं, ये होने वाला है, कभी वो रिचार्ज आने वाला है, वहाँ चंदा तो वहाँ बीएड होगा, ये होगा वो होगा, मगर ये बातें हम सुनते नहीं। ये सब जो है फ़िज़ूल की बातें हैं, लोग हवा में जी रहे हैं, हवा में बातें जी करते हैं। जैसे आज ही एक ग्रुप में जो है जी टेलीग्राम पर एक शिक्षा मित्र ने शिक्षा मित्र ग्रुप में डाला कि 12 तारीख को लखनऊ चलो। अब हाँ 12 जी जी 12 तारीख को लखनऊ चलो, ये शिक्षा मित्रों का चल रहा है। 12 तारीख को देखिएगा क्या उखाड़ लेते हैं ये लोग। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे सर, जब इतना धरना दिया है, तब कुछ नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट जब बना चुकी है सब कुछ वो करने वाली है, हुँ, तब पर तो ये लोग समझते ही नहीं सर, जिसको किसी को जानकारी पूर्ण रूप से नहीं। सबसे बेकार तो इसमें नेता है। नेता देखिए अब आप एक सीधा-सा इस ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, जी उसने सामान मँगाया 10 पीस कोई चीज़ बेचने के लिए। जी सर। अब उसमें आने में 2 पीस टूट गया हल्का-सा, डैमेज है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जी तो दुकानदार अगर शराफ़त दिखाए 100% तब तो उसको जो है जब पैसे ले रहा है तो उसको वो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है। लेकिन दुकानदार क्या सोचेगा कि भई हम अपना नुकसान क्यों सहें? हुँ? हाँ, ये तो बात सही है हम सर। क्यों अपना नुकसान करने जाएँ? तो वो क्या करता है जो 10 सामान आए हैं, उनमें जब वो रखेगा तो 2 जो डैमेज वाले हैं थोड़े-थोड़े, उनको सबसे ऊपर रखेगा कि पहले इसी को बेच के निकाल लो। जी, तो ये क्या थिंकिंग हुई उसकी? अपना फ़ायदा देखना, अपना फायदा देखना। है ना? तो ये एक हमने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। आप दुनिया में किसी जगह चले जाइएगा, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, कहीं जी जाइएगा, हर व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है।
भले मुंह से कितनी भी मीठी-मीठी बातें करे, दुनियादारी की खूब बढ़िया-बढ़िया लोगों के बारे में बोले, अच्छी-अच्छी बातें बोले, लेकिन दिमाग में उसके पहले वो खुद होता है। जी, तो ये तो बात सही है ये सर। जितने नेता-वेता हैं, लगता होगा कि ये आए हैं सबका भला करने के लिए, लेकिन एक भी व्यक्ति ना कल आया था किसी का भला करने, ना आज आया है किसी का भला करने। ना भला कर पाएँगे कभी। आप चाहे कितने भी पुराने हिस्ट्री में उठा कर के बड़े से बड़े लोगों का नाम देख लीजिए, तो बहुत सारे उसमें भी मिलेंगे। अगर 100 लोग आए हैं आगे, तो 100 में आपको जो है 90% लोग मिलेंगे जो अपने फ़ायदे के लिए आगे आए। 5-10% ही जो है पीछे इतिहास में भी जाएँगे, 5 ही 10% मिलेंगे जो सही थे। तो वो टाइम कुछ और था और आज का टाइम तो और ज़्यादा खराब है। जी, आज तो लगभग 99.9% लोग अपने फ़ायदे को देख कर के बस चलते हैं। कहीं न कहीं वो अपना फ़ायदा देख रहे होंगे, भले दिखा रहे होंगे चाहे जो। तो ये जो नेता-वेता हैं, इनका 2-3 फ़ायदा अपना ये सोच के चलते हैं। पहला ये कि उनके पीछे भीड़ हो जाएगी, नेतागिरी करेंगे, नेतागिरी का कीड़ा रहता है उनके अंदर। तो उस जी चक्कर सर। में जो है वो नेतागिरी करते हैं, भीड़-वीड़ इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई चुनाव आ रहा है, उनको कहीं टिकट-विकट लेना है, चुनाव लड़ना है, तो खूब जो है उल्टी-सीधी बातें, नेगेटिव बातें कर कर के धरना करो, ये करो, भीड़ दिखा कर के कि लोग हमारे साथ हैं, टिकट लेने का कोशिश करते हैं। ये तो बात सही है सर बिल्कुल आपकी। कि जिस भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों, चाहे वो सपा से जुड़े हों, बसपा से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों, आम आदमी अगर वो जिससे भी जुड़े हैं, देखिएगा वो फ़ोटो भी अक्सर डालते रहते हैं कहीं न कहीं जो है नेताओं के साथ। तो वो जी, उसको खुश करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, अपनी नेतागिरी के लिए। तो जो नेतागिरी के लिए कर रहा है, तो वो जिस उद्देश्य से आपको दिखा रहा है कि हम इसके लिए खड़े हैं, वो कहाँ कर रहा है। तो एक तो ये हो गया नेतागिरी, सबके अंदर कीड़ा रहता है। दूसरा ये कि पैसा सबको अच्छा लगता है भाई। हुँ। तो जी सर। हर व्यक्ति जो है पैसा अधिक से अधिक कमाना चाहता है, पाना चाहता है, तो कमाने की बात तक तो ठीक है, लेकिन जब कमाने से ऊपर आगे बढ़ जाते हैं लोग, लूट तक पहुँच जाते हैं, तो जी, फिर उनमें ज़मीर-वमीर नाम की चीज़ रह नहीं जाती है। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे बस लाओ पैसा, अपना जो भी मौका मिलेगा पैसा दो। याची बन जाओ उसके लिए पैसा दो, तारीख लगी है वकील को देने के लिए पैसा दो। एक-एक बार आएगा पैसा जो है करोड़ों में आता है। लाखों बहुत में नहीं, सर। करोड़ों में आता है। अगर लाख में भी आएगा तो 25 लाख, 30 लाख आता है पैसा एक बार में। 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे आएगा। खर्च कितना होता है एक तारीख पर? बस मात्र 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इससे ज़्यादा नहीं। जो लिखते हैं फ़ेसबुक पर ना इतना बड़ा-बड़ा अमाउंट, वो सब फर्जी बातें हैं। बस बहुत ज़्यादा तो 2 लाख के ऊपर नहीं खर्च होता होगा, जब बहुत अरे! ज़्यादा खर्च करते होंगे सर तब। एक केस का तारीख लगता है। पहले तो ये लोग एआर करते हैं। एआर जो होता है वो मिनिमम लेता है 1 आध तारीख पर जो भी होगा वो 2-4 5,000 रुपए लेता है। ना? हुँ, जी। तो उसका तो कोई खर्च होता नहीं है। कागज़ जो आप जानते हैं कि फ़ोटोकॉपी कराना, प्रिंट कराना उसका कितना खर्च आ जाएगा। उसका कितना खर्चा हुँ, आता है सर तो बिल्कुल। वो कुछ नहीं आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी जा रहा है, आ रहा है एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, बाय ट्रेन जा रहा है, बाय बस जा रहा है, होटल में रुक रहा है, तो वो भी मान लीजिए खूब बढ़िया-बढ़िया पनीर खा रहा है और दारू-वारू भी पी रहा है, तो वो भी बहुत खर्चा नहीं होने वाला। जी सर। तो अब इसके बाद तारीख पे जब वकील कोई खड़ा करेगा, तो आप खुद चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ठीक है? जी, जिन वकीलों के बड़े-बड़े नाम लिख कर के फेसबुक पे पैसे माँगे जाते हैं, वो वकील वास्तव में वो आते नहीं हैं। उनको नहीं रखा जाता, दूसरे वकील को लेके जाते हैं, खाली नाम बड़े-बड़े वकीलों का डालते हैं और जो बड़े केवल नाम उनका डाल देते हैं, उनके नाम से पैसे ले लेते हुँ, हैं, बड़े-बड़े वकीलों बड़े-बड़े के नाम से। वकील हैं, उनका पर डे का हिसाब अलग होता है और पूरा केस लड़ने का हिसाब अलग होता है। तो ये लोग जो दिखाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे दिखाते हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। 1 तारीख पर वकील आता है, 5 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा किसी को बोलने को नहीं मिलता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। इससे ज़्यादा का मौका ही नहीं मिलता वहाँ। तो कोई भी बड़े से बड़ा वकील करेंगे तो 4 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है, उतना भी नहीं लेते हैं। तो होता क्या है कि 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख आ गया, 1 तारीख पर जो है, जो भी हुआ, हुँ, जो भी खर्च किए, 80% 90% पैसा बच गया, दिखा देंगे सारा खर्च हो गया और फिर अगली तारीख के लिए फिर माँगना शुरू कर देंगे। तो आप जब भी जी, देखेंगे ये लोग 1 तारीख के बाद दूसरी तारीख फिर माँगने लगते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि इनको लूट का चस्का लग जाता है, जो बच गया पिछली डेट पर 30 लाख अगर आया है, उसमें से 2 लाख खर्च हुआ, 28 लाख बच गया। अब उस 28 लाख पे कोई बातचीत नहीं करनी है, अब अगले डेट पर आगे फिर का पैसा नया माँगना है। तो ये सब चलता रहता है। तो इन लोगों से जो है जो जितना दूर रहेगा, वो जी, फ़ायदे में रहेगा। ये लोग अब आप बताइए
जी आपको गाड़ी खरीदना है या आपको ज़मीन खरीदना है या आपको अपना घर जो है 4 तल्ला बनवाना है, जी। किसी के धरना करने से आप करेंगे या आपकी जब इच्छा होगी, आपके पास जब पैसा होगा तब करेंगे? सर जब हमारे पास पैसा होगा, व्यवस्था होगा, तभी बन पाएगा। बिल्कुल, जब आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था होगा तो आप किसी के कहने से थोड़ी आप खुद ही कर लेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है सर। कौन नहीं चाहता है कि बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा होगा तो हम खुद कर लेंगे, किसी के धरना करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो जब जी, गवर्नमेंट को कोई चीज़ करना है, अब आप बताइए जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे कांग्रेस को ले लें, चाहे बीजेपी को ले लें, चाहे किसी भी जी। पार्टी को ले लें, कौन नहीं चाहेगा कि हम सबको खुश कर दें, ताकि हम हमेशा सत्ता में बने रहें, हमारा विरोध ना हो। हर पार्टी चाहती है सर। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव से पहले दूसरी बातें होती हैं, लेकिन सत्ता में आते जैसे हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए जी, कि हिमाचल में चुनाव से पहले कहा गया कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएँगे महीना और जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं, अगले दिन आता है स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि हमने कहा था हमारे पास अभी 5 साल है, अभी हम करेंगे बजट अभी नहीं है हमारे पास। अब देखिए जी। चुनाव से पहले क्या कहा उन्होंने और चुनाव आने के के बाद बाद वो में क्या कह रहे हैं क कि अभी मेरे पास तो 5 साल है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? चुनाव के पहले उनको जीतना था तो वो बातें जी, की थी लुभावने, लेकिन जब चुनाव जीत के आ गए, तो वास्तविकता जो है, उसी पर तो बात करेंगे। वास्तविकता क्या है कि वो पैसा नहीं दे सकते, इतना बजट नहीं जी, होता है, तो बजट को देख के ही चलेंगे ना। वो दे जी दें, सर। जो वादे किए हैं 1500 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कर दें, फिर अगले 5 साल जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी वो जानते हैं बजट नहीं है। तो जो चीज़ बजट नहीं है, तो गवर्नमेंट कोई धरना करे या कुछ भी करे, लेकिन वो नहीं करेगी और जिस दिन बजट होगा, तो बिना किसी के माँगे वो मिल जाएगा। जैसे लॉकडाउन के दौरान जो है बजट बना कर जी। के लोगों को घर-घर तक खाना पहुँचाया जा रहा था। हाँ, बहुत मदद हुई थी उस हाँ, टाइम पे जब राशन वगैरह। थोड़ा। अभी अभी भी देखिए गवर्नमेंट जो है, जानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी गाँव देहात में निवास करते हैं और वो इतना नहीं कमा पाते हैं कि सारा उनका व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनको वो भोजन नहीं मिल पा रहा है, पोषक तत्व जो पूरे कर सके। जी सर। तो अब चूँकि उनको भी आगे लाना है, कल्याणकारी राज्य वाली बात है, तो जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कम से कम भोजन की चिंता ना रहे। राशन अभी और आगे तक जो है कहा गया है कि 2023 में भी जो है दिया जी। जाएगा सबको। अभी घर बाँटा गया बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो किसी ने जी। धरना थोड़ी किया था। धरना थोड़ी ना, गवर्नमेंट को करना गवर्नमेंट था ने तब कर हाँ, दिया। गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया, घर देना है लोगों को, वो अपने तरीके से प्लान बना कर के कर रही है। अभी जी। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती है, किसने इसके लिए धरना किया था? किसी ने धरना किसी किया? ने ना, किसी को सर पता था कि इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है। आ गई भर्ती। चाहते तो वो 6000 प्राइमरी की भर्ती निकालने की बजाय 1 ही हज़ार निकालते। जैसे हर साल आता है 500, 1000 1200 ऐसे ही आता था, वो उतना ही जी। निकालते लेकिन उन्होंने साढ़े 6000 निकाल दिया। तो कोई धरना करने थोड़ी निकाला, उनको ज़रूरत महसूस हुई, बजट है, बन गया बजट, वो निकाल जी। दिए। तो धरना-वरना से कुछ नहीं होता। अभी देखिएगा 12 तारीख को धरना ये लोग जो किए हैं, पहली बात तो भीड़ नहीं होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर कुछ नहीं, संभावित समझ चुके हैं। सब समझ चुके हैं। जो सर ग्रुप से जुड़ा है वो कहीं पे चंदा नहीं देगा, कहीं पे धरना नहीं जाएगा, अभी 12 कहीं को पे नहीं देखिएगा जाएगा। शाम तक जो है अगर ये या तो खाली हाथ लौट जाएँगे या तो फिर जी, जो है अगर बवाल कुछ करेंगे तो लाठी खा कर के लौटेंगे। जी, अब लाठी खाने के बाद चाहे जितना भी कोस लें सीएम को, अभी बिहार का ही देख लीजिए, बिहार में जैसे ही सत्ता पलट हुई थी, जी, तो खूब जो है यूपी वाले लिख रहे थे कि जो है तेजस्वी 10 लाख रोज़गार देंगे, अखबार का पढ़-पढ़ के मोटी-मोटी बातें जो है, 10 लाख जी। रोज़गार देंगे, ये देंगे, वो देंगे और रोज़ देखिए वहाँ लाठीचार्ज तो हो रहा है, कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अभी 2 हाँ, दिन कुछ भी नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले लाठी चली है। तो जी, लोग मूर्ख हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि चुनाव के वक़्त कोई चीज़ कहा जा रहा है, तो हमें अगर कोई चीज़ फ्री देने के लिए या बड़ी-बड़ी बातें जो की जा रही हैं, वो सब लुभावनी बातें हैं। जी सर। वास्तविकता वो नहीं है और चुनाव के बाद चाहे वो कोई पार्टी हो, किसी राज्य में हो, वो जी, आने के बाद सारी चीज़ें नहीं करती है, तो जो लुभावनी चीज़ें उन्होंने रखा था चुनाव के पहले, तो वो तो कहाँ से करेंगे? वो तो लुभ कतई नहीं करेंगे। हाँ, तो लुभावनी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यूपी का अब जो है, जो अभी चुनाव हुआ है, जी, उसमें आप देख लीजिए कि यूपी के चुनाव में घोषणा पत्र में इस तरह की लुभावनी चीज़ें हैं ही नहीं। रोज़गार के लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं किया कि हम 10 लाख जो है भर्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि जो जी, करना है, जब करना है हम अपना करेंगे, लिखने या कहने से ही थोड़े होगा।
जी सर। सर इसमें और एक बात मालूम करना चाहते हैं हम्म सर। सर हमने योगा टीचर का भी डिप्लोमा किया है सर, 1 साल का। हम्म। उसकी भर्ती भी हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी, बराबर जो है न्यूज में आता रहता है, वो जी। सब होगा। लेकिन जो भी न्यूज में आता है या हम कोई चीज कह रहे हैं होगा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है, वो जी। सारी चीजें एग्जैक्टली कब होंगी वो भविष्य बताएगा। और कुछ चीजें तत्काल होने वाली हैं, कुछ चीजें कुछ सालों में होने वाली हैं, कुछ चीजें उससे ज्यादा समय लगने वाले हैं। सब कुछ एक साथ नहीं, जैसे योगा टीचर है और अन्य, तो हमने बताया ना इतने सारे स्कूल हैं, धीरे जी। धीरे ये सब भी रखे जाएंगे पार्ट पार्ट में। तो अब योगा टीचर की भर्ती हो सकता है 2023 में, और जो भर्तियां हुई हैं उनके साथ कुछ पद आ जाएं, या हो सकता है कि एक आध साल और बाद आए। जी सर। न्यूज पर नजर रखिए, समझिए, हर चीज समझ में आएगा। जी। तो हम ये सर सोच रहे थे, हमने कहा शायद जो ये विज्ञापन आएगा शिक्षा मित्र वाला, प्री प्राइमरी वाला, तो इसके साथ ही में शायद एनटीटी वालों को आएगा विज्ञापन। हम इस चीज में कंफ्यूज थे सर। देखिए अभी 100% कोई भी चीज नहीं कहा जाता। अगर वो शिक्षा मित्र डायरेक्ट उनको इंडिकेट करके डायरेक्ट उनके लिए लेकर आ रहे हैं तो जी। उनका सिर्फ होगा। अगर वो प्री प्राइमरी भर्ती लेकर आते हैं तो उसमें फिर वो सबको मौका देंगे कि एनटीटी वाले भी फॉर्म भर लो, एनआईएस डीएलएड वाले भी भर लो, शिक्षा मित्र भी भर लो। ठीक जी। है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आपकी टेंशन है ये कि जी। अभी तुरंत कोई चीज नहीं होने वाला है, 2023 में होगा। लेकिन अभी भी समय है, अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल तक या जुलाई तक। ये साल अभी शुरुआत हुआ है, ये साल अभी पूरा बाकी है। जी इस तो साल में हो जाएगा ये। हाँ, कन- भर्ती आएगी। प्री प्राइमरी वाले में एनटीटी, एनआईएस डीएलएड, शिक्षा मित्र सबको मौका मिलेगा। अब जी। उसमें एग्जैक्टली देखना होगा कि किस रूप में लेके आ रहा है। अगर सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए लेकर आते हैं तो पहले उनका हो जाएगा। तो हाँ, पहले उनको मौका हाँ, मिलेगा। अगर वो प्री प्राइमरी बाल वाटिका का लेकर के आते हैं और कहते हैं कि एनटीटी एनआईएस डीएलएड सब भर सकते हैं फॉर्म, तो जब शिक्षा मित्र भरेंगे तो आप लोग भी भर लेंगे। तो जी। 100% बार बार कहते हैं कि जो चीज़ हमें जानकारी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सामने हैं, कुछ चीज़ें जो है कहीं अखबार से मिलती हैं, कुछ अंदर से जानकारी मिलती है, तो वो शेयर करते रहते हैं। जी लेकिन सर। उसका प्रारूप क्या होगा, कैसा रूप में होगा, किस रूप में होगा, ये तभी पता चलेगा जब वो सामने आएगा। जी सर, तो पिताजी सर हमारे शिक्षा मित्र हैं। अच्छा। जी सर। और हमने बीएड भी कर रखा है सर। हम्म। और योगा टीचर भी है सर, और एनटीटी भी है, वो तो चल रही है सर प्रेजेंट टाइम में। हमने तीनों कोर्स सर कंप्लीट कर रखी है सर। अच्छा जी सर। और ये सुपर अभी उसका डाला है, अच्छा सीटेट का फार्म सर, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो पहली बात तो देखिए, दो चीज हो गया, आपके घर में पिताजी हो गए और आप हो गए। अभी शिक्षा जी। मित्र को हम लोग जिक्र कर रहे थे, जी। जी। तो कुछ अगर हमने ऐसा कुछ बोला कोई पॉइंट, उसको माइंड पर मत लीजिएगा। हमारा किसी नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं। वो सर हम हाँ, आपकी ऑडियो सुनते रहते हैं, आप गलत हाँ, नहीं बोलते हैं, आप जो बोलते हमारा हैं वो सही बता रहे हमारा हैं। हमारा इरादा किसी को गलत करना नहीं है। हाँ, लेकिन जो सोच है, जो जी। सोच रहे हैं वो सोच उनकी सही नहीं है, कुछ जगह पर वो गलत है, तो इसलिए हम उनको थोड़ा जी। सा बोल देते हैं। और उनको बुरा कहने का इरादा नहीं होता, उनको समझाने का हमारा होता है कि भैया समझो इस चीज को। जब सर समायोजन हुआ था, हम्म तो हमने पिताजी से कहा था। हम्म हमने कहा था ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आज के 5-6 साल पहले हमने बात ये बोली थी पिताजी से। हम्म। तब हमारी एज वहीं रही होगी 20 के करीब सर। अच्छा। जी। तब हमने बोला था पापा ये कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। क्योंकि उन्हें टेट से छूट देकर कर दिया है, वो राज्य सरकार छूट दिया है, केंद्र से तो अनुमति मिली नहीं है। हम्म। और ये पैरा 4 में मांग रहे थे, ये तब सुनाई दिया था केवल कि पैरा 4 में संशोधन मांग रहे थे। तो हम्म। पिताजी ये बता रहे थे कि अरे केंद्र को राज्य को पावर है करने को, वो कर सकती है। हमने कहा किया तो है। हम्म। जब मतलब जब केस रिट दायर हो गई है इन लोगों पे, तब हम ये बात बोल रहे थे। तो हमने अच्छा। कहा ऐसा ऐसा है, ये मामला सब लफड़े में है। देखिए, तो 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ जी। और 2010 में टीटी अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप जा करके डाउनलोड करेंगे उस समय का, 2010 में जब रूल बनाए गए थे, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है। पहला तो उसमें पॉइंट यही है जी। कि दो तरह से ये टेट परीक्षा होगा, एक केंद्र कराएगी और राज्य भी करा सकते हैं। जी। कराएंगे नहीं लिखा है, करा सकते हैं चाहे तो अपना, और या जी। फिर चाहे तो ये सेंट्रल वाला ही अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज तो कंफर्म हो गया था कि केंद्र का तो होगा ही होगा। जी। और राज्यों को था कि जो कराना चाहे कराए। तो कुछ राज्य कराए, कुछ राज्य आज तक कभी नहीं कराए हैं, कुछ राज्य जो है हर साल करा रहे हैं, कुछ राज्य अब तक एक ही दो बार कराए हैं।
ठीक है? जी तो सर। अब चाहे वो राज्य कराए या ना कराए, लेकिन जब अनिवार्य हो गया तो उसको तो लागू करना ही है। हर हाल में वो चीज़ें होंगी। तो जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसके बाद, सब में जो है टेट या सीटेट अनिवार्य हुआ। जी उसमें सर। एक और था कि अगर किसी राज्य को अगर टेट या सीटेट से छूट चाहिए, तो उसके लिए उसमें प्रावधान बनाए गए हैं कि किन मानकों के आधार पर किसको-किसको छूट दिया जा सकता है। तो छूट का एक उसमें पैटर्न है लिखा हुआ कि क्या-क्या छूट दिए जा सकते हैं, किसको-किसको दिए जा सकते हैं, सारी चीज़ डिटेल में। तो जब आप पढ़ेंगे या उस वक़्त अगर लोगों ने पढ़ा होता तो देखते कहीं से भी जो पैटर्न उसमें जो प्रारूप बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के आधार पर यूपी गवर्नमेंट चली ही नहीं बिल्कुल। नियम तो सब गलत सब प्रयोग किया हाँ, सर, जो सब किया सब अपने नियम मन से किया है। सब नियम उसमें बना हुआ है, छूट का भी नियम बना है, लेकिन वो चीज़ें आपको ऐसे नहीं कि अपने मन से कर देना है। आपको उसके लिए जो है बाकायदा केंद्र से अनुमति लेना है। जी। अब बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी राज्य टेट कराना या नहीं कराना या क्या करना, ये सारे नियम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, सब कुछ। खैर, तो उस वक़्त ध्यान नहीं दिए, तो हम बता रहे थे आप 2 लोग हैं, उनके जी। बारे में हम बताए कि शिक्षा मित्र हैं आपके पिताजी जो, तो या तो वो टेट-सी-टेट निकाल चुके होंगे या तो नहीं। तो अगर नहीं, नहीं सर निकला। कोई बात नहीं, तो प्री प्राइमरी में हम बता ही रहे हैं लगातार। जी। शिक्षा मित्र वाला अभी भी हमने बताया और आप एनटीटी हैं, तो जी। एनटीटी जो है आज के तारीख में प्राइमरी का टेट दे ही नहीं सकता है, जी। ठीक है? और ना ही जूनियर का। जी और सर। प्री प्राइमरी में जाने की बात हो रही है और प्री प्राइमरी में अभी फ़िलहाल कोई टीईटी लागू हुआ नहीं है। होना है, लेकिन हुआ नहीं है अभी। हुआ नहीं है सर अभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वहाँ भी टीईटी रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है। तो जब तक टीईटी वहाँ नहीं आ रहा है, तब तक तो आराम से जो भी भर्ती आएगी बिना टेट के हो जाएगा। लेकिन जिस दिन प्री प्राइमरी के लिए भी एनसीटी गज़ट जारी कर देगी, उस तारीख से प्री प्राइमरी जी। में भी टीईटी अलग से होने लगेगा और अनिवार्य हो जाएगा। तो अभी उसमें समय है। तो आप जी। कोई भी टेट या सीटेट देने के लिए परेशान मत होइए। अगर आपकी इच्छा है, अनुभव लेना है तो अच्छी बात है, अनुभव के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि वो किसी काम आएगा, तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। तो टेट नहीं सर, अगर हम पास कर लेंगे तो हमारा बीएड के लिए तो अच्छा ही रहेगा। किसके लिए? बीएड तो हमारा बीएड भी फाइनल है सर। अच्छा, अच्छा आप बीएड भी कर चुके हैं। जी सर। तो बीएड फाइनल अभी चल रहा है, हाँ? नहीं सर, बीएड हो गया फाइनल। फाइनल हो गया तो हाँ, तो बीएड के बेस पर डालिएगा। जब भी उसमें ऑप्शन जी। दीजिएगा, जी। बीएड दिखाइएगा, एनटीटी नहीं दिखाइएगा। नहीं सर, बीएड ही दिखाकर हमने वो उसमें हाँ, मार्कशीट लगाई थी, अच्छा, अच्छा। तो बीएड से ही हम तैयारी कर रहे हैं सर। तो आप एनटीटी भी हैं, बीएड भी हैं, योगा डिप्लोमा भी। जी सर, तो तीनों है हमारे पास। तीनों है तो जो है एक तो हो गया एनटीटी वाला प्री प्राइमरी बता ही दिए। जी सर। दूसरा योगा पर भी बात हो गई, वो भी होना ही है आगे चल के, तो एक जी। वो भी ऑप्शन है। तीसरा आप बीएड किए हुए हैं, तो जी। टेट सीटेट निकालिए, अगला जो सुपर टेट आता है उसकी तैयारी करते रहिए। तो जी आपके सर। पास 3 रास्ते हैं, पढ़ाई करते रहिए, जिसमें मेरिट पर होगा, तो वहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टेट में सुपर टेट से होना है, वहाँ आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। तो पढ़ाई जी। किए रहेंगे, तो सारे रास्ते खुले हैं, जो भी पहला मौका हाथ लगेगा, बस वही। वो वाली नौकरी ले लीजिएगा। जी सर, हम पिताजी से कहा करते हैं, हम कहते हैं कि एनसीएफ पढ़ लो 2020 का, 2005 का, हुँ, और सुपर टेट की तैयारी करते रहो। हुँ। तो कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग, जैसे हम लोगों को कमजोर सरकार आकर ये इस वजह से हो सकता है कि हम लोगों में टेट से तो छूट देकर करेगी ही, हुँ। हो सकता है कि तब तक टेट लागू ही नहीं करे, प्री प्राइमरी हम लोगों को कर लेने के बाद करेगी। तो हमने कहा वो तो बात सही है, मगर तब पर अपनी तैयारी करते रहो। गांव में रहते हैं सर, मतलब जो हम देखिए तब बैठते हैं एक चाहे पास, वो तो कोई ये बता देते हैं। चाहे वो कोई हो बीएड वाला हो, चाहे वर्तमान समय कोई हो, चाहे पहले का हो शिक्षा मित्र हो या कोई हो। आपने सुना होगा हम हर किसी को एक चीज़ ज़रूर से कहते हैं भाई पढ़ाई करो। हाँ, अब जी। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं तो बस उसी को पकड़ के बैठ जाओ कि ऐसा होना अरे भाई कल क्या नया नियम आ जाएगा, कौन कोई पता जानता है? नहीं सर। एग्ज़ैक्टली कल कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है 100% तो जब आएगा तभी पता चलेगा ना। तो जी सर। इंतज़ार करने से बेहतर है अपना कर्म करते रहें, तो पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई किए रहेंगे तो जो भी सामने आएगा, जी। चाहे वो कोई परीक्षा देना पड़ जाए, चाहे इंटरव्यू देना हो जाए, कुछ भी आएगा तो हमें ये नहीं होगा अरे यार हमारी तो तैयारी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस हमारा डोलेगा नहीं, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, चाहे वो जो कहा जाएगा करना है, हम करने को तैयार रहेंगे। जैसे जी। शिक्षा मित्र की बात कर लें, अभी देखिए
68,500 में नियुक्ति पा गए, 69,000 में नियुक्ति पा गए, कई हजार शिक्षा मित्र हो गए, 10-15 हजार। इसके अलावा कम से कम 40-50 हजार शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास कर लिए। हाँ, और इतने ये पास हैं सर। और ये लोग कब टेट सीटेट पास किए हैं? 2017 के बाद। और हाँ, 2017 के बाद ही जितने हाँ, हैं सर, सबके सब 2017 के बाद वाले ही हैं। और इनको पहली बार टेट पास करने के लिए कब कहा गया था? उस समय ये क्या कह रहे थे? हम टेट नहीं देंगे, इनके नेता कहे। हाँ, वो कोई नदी में कूद रहा था, कोई गंगा स्नान कर रहा था सर, ये सब इन्हीं लोगों की सब तो बदतमीजी है सर। हाँ, तो वो जो समय था, उस वक्त अगर इन चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़े होते तो आज स्थिति परिस्थिति कुछ और होती। जी हाँ, अखिलेश लेकिन कह रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी कह हम्म रहे थे कि हम अपने स्तर से टेट करा देंगे। हम्म मगर अगर स्तर से सर हो जाता तब पर भी कुछ तो राहत मिलती इन लोगों को। देखिए, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन ज्यादा गलत हम इसमें जो है ऊपर जो बैठा हुआ है कुर्सी पर उसको कहेंगे, क्योंकि हाँ, उनको करना ही नहीं चाहिए था सर जी, ये जानते थे कि इनको इतनी जानकारी नहीं है, जब हम मुखिया हैं तो हम अपने हिसाब से कानून बनाकर करें। वो कह देते नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो ये क्या कितना धरना देते सर, कुछ नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। मगर ये लोग इतना मतलब आग पड़ी थी इन लोगों के सर, करो करो करो, तो उनको क्या है, राजनीति की है, खेल दिए अपना पकड़ के, जाओ तुम जानो। उनको पता था कि आगे गड्ढा है, ये भाई, सब होना है। जो भी था, करना कराना उन्हीं को था। चाहे सब कोई, करना था सर उन्हीं जैसे को। अभी देखिए, जो भी करना है गवर्नमेंट को, तो चाहे कोई कितना भी धरना कर रहा है, कुछ भी, गवर्नमेंट सुन रही है क्या? नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जो भी सही गलत करना है वो हमें ही करना है। जी तो सर। किसी की सुन नहीं रही है, अपन जो नियम कानून है उसके हिसाब से कर रही है अभी वर्तमान में। यही काम अगर उन्होंने किया होता उस वक्त, जी भाई हर चीज का एक जो है रास्ता निकल आता है। तो उस वक्त ठीक है, शिक्षा मित्र कह रहे थे हम टेट नहीं देंगे, और टेट अनिवार्य था, तो बीच का रास्ता निकालने की बात वो जो कह रहे थे, तो वो सबसे बेहतर था कि टेट करा भी देते और पेपर आसान रखवा देते, ताकि जी। जो है सारे लोग पास कर लें। तो उस वक्त अगर जो है दोनों तरफ से, चाहे शिक्षा मित्रों की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ये बीच का रास्ता निकाल करके आगे बढ़े होते, तो वो स्थिति परिस्थिति बिल्कुल वैसी ना होती जो अभी है। कुछ नहीं होता, हाँ ऐसा सर कुछ नहीं होता। पहले सर जब समायोजन रद्द हुआ तो हम्म हाँ, मुख्यमंत्री जी के सामने 40 लोगों की बैठक हुई सर, नेता लोगों की। तो हम्म मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम्म कहा ठीक है, हम एसएलपी दायर करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, हम देखेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, हम्म हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो एक नेताजी ने बोला आपको करने की सर कुछ जो कोई जरूरत नहीं है। हम्म मुख्यमंत्री जी से बोल दिए वो, सर हम्म आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, हाथ जोड़कर बोले वो। और हम्म हमने रिव्यू डाल दिया है सर, अच्छा। वो बता रहे हैं कि हमने रिव्यू डाल दिया है। हम्म तो मुख्यमंत्री जी ने बोला तो ठीक है, आपने रिव्यू डाल दिया है तो आप आदेश लेकर आ जाइए, और हम्म बाकी जो हो सकेगा वो पूरा हम कर देंगे। भाई देखिए, केस कब गया था कोर्ट में? वो जी सपा सरकार के कार्यकाल में ही गया। जी और हाई कोर्ट से जजमेंट कब आया? सपा सरकार के कार्यकाल में ही आया। और फिर सुप्रीम हाँ। कोर्ट केस कब गया? सपा सरकार के कार्यकाल में ही गया। तो सब जी सर। कुछ तो उन्हीं के कार्यकाल में हो चुका था। सिर्फ जजमेंट आया इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, इसलिए ये बुरे बन गए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सही गलत जो होना था सब सपा के कार्यकाल में हो स- चुका था। हाई सर कोर्ट। उन्हीं में होना था, वो चाहते तो सब बाद में भी कुछ और बना के कर सकते थे, एक हम्म 24 वाला मैटर सही था, एक हम्म 24 वालों को करते। हम्म मगर उन्होंने किया ही नहीं, वो कहे वो मतलब वो लटकाए रहे इसे। हम्म वो सर अखिलेश बड़े नेता हैं सर, अखिलेश उनको राजनीति करनी काफी आती है। अखिलेश जानते थे कि हमने क्या किया है, इसमें क्या जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो जानते थे। तो उनको सब पता इसीलिए था सर। इसीलिए वो चाहते थे कि हमारे रहते हुए इसका जजमेंट ना आए, ये लंबा केस 5-10 साल चलता रहे। जब जी तक हम रहेंगे तब तक हम खींचते रहेंगे। फिर हमारे जाने के बाद जब कभी आएगा तो देखा जाएगा। वो चाह रहे थे कि इनके बेस पर हम सत्ता में बने रहें और केस को जी ऐसे ही पड़ा रहने दें। लेकिन हुआ कुछ और, सत्ता बदल गई। तो जो केस को रुकवाया जा रहा था, तो अब चूंकि घाव अगर हो गया है शरीर में, तो जी। उसको पालना सही है या उसका इलाज करना? इलाज करना सर सबसे तो बेहतर है। तो इलाज करके आगे बढ़ेंगे ना। तो आते ही इन्होंने सत्ता में जो है जजमेंट फाइनल करवा दिया। तो फाइनल जजमेंट इन्होंने जल्दी करा दिया आते ही, लेकिन क्या जजमेंट होगा वो तो कोर्ट ने तय किया। तो इस कारण से इनके बारे में शिक्षा मित्र गलत बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा करा दिया वैसा करा दिया। बस ये था कि अखिलेश सरकार रहती तो जजमेंट को अपने तरीके से खींचती लंबे समय तक, लेकिन खींच के भी क्या कर लेती? वही जो जो गलत छोटा, था वो तो सर गलत होना ही था, वो तो था सर गलत ही। अगर वो खींचते रहते तो आज जो 68,569 में लोग जो है टेट सी टेट पास करके सहायक अध्यापक बन गए, क्या बन पाते ये?
ये कतई नहीं बन पाते सर। वो आजीवन जो है रिटायर रिटायर कहाँ होते, वो तो आजीवन उम्र निकलने तक वही शिक्षा मित्र रहते, चाहे वेतन जितना मिलता, लेकिन रहते तो शिक्षा मित्र ना परमानेंट तो नहीं होते, सहायक जी सर। अध्यापक तो नहीं कहलाते। और आगे जो अभी होने जा रहा है ये सब चीजें जजमेंट आने के बाद ही तो तय हुई हैं कि आगे क्या रास्ता बनाना है। हाँ, सब जो जजमेंट आया हम्म। आया है उसी के आधार पे सर होगा जो तो अभी करेगी सरकार। जो होना है शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी और प्राइमरी में, ये सब जब हो जाएगा उसके 6 महीना बाद 1 साल बाद जब आप किसी भी अपने पिताजी से या किसी भी शिक्षा मित्र से बात करेंगे, जी। तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो सपा सरकार थी वो घाव को पाल रही थी हम्म, और ये सरकार उसका ऑपरेशन करके ठीक करके आगे बढ़ी। लेकिन अभी हम्म। नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि अभी समझने की स्थिति में नहीं है। अभी नहीं, अभी किसी को समझ में ही नहीं आता सर। कहो क्यों? कुछ और तो आदमी करता कुछ और, कहता अभी नहीं ऐसा अभी होगा नहीं। उनको सामने दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है ना उनके हिसाब से। जी। तो उनके हिसाब का नहीं हो रहा है, उनके मन का नहीं हो रहा है, इसलिए नेगेटिव हैं। लेकिन जी सर। वो जब हो जाएगा, बस कुछ ही समय और रह गया है, तो उसके बाद पॉजिटिव हो जाएंगे लोग, धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज को। जी। तो चलिए, कुल मिलाकर के आप एनटीटी भी हैं, योगा वाले भी हैं और बीएड भी हैं, तो पढ़ाई जारी रखिए और जी बीएड सर। के बेस पर टेट सीटेट देते रहिए। जी। और तो ध्यान सर। रखिएगा कि सीटेट कोशिश करिए निकालने का, और सीटेट की तैयारी फोकस कीजिए। यूपी टेट होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है। जी सर। मान कर चलिए कि यूपी टेट अब नहीं होने वाला। ना के बराबर हो सकता है, तो सर एक बार आ गया, आप हाँ, बता रहे तो आ गया, नहीं कोई जरूरी नहीं है सर वो भी। हाँ, देखिए टेट सीटेट को लाइफ टाइम किया गया है। अब जो है जो केंद्र भी करा रहा है, राज्य भी करा रहा है, ये सब सिस्टम खत्म करेंगे धीरे धीरे। सीधे जो है जब केंद्र ही जी। करा रहा है, साल में 2 बार करा ही देता है केंद्र, तो फिर क्या जरूरत है राज्यों को कराने का? जी सर। तो स्टेट वाला टेट जो है फोकस ना करके आप सीटेट पर फोकस करिएगा। जी, उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी में सर चंद्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं सर। हम्म। तो इलाहाबाद से तो यूट्यूब पे तो सर उसमें उस नई शिक्षा नीति हमने पढ़ी तो थी नहीं सर। हम्म। उसमें सर उन्होंने 2 घंटे में समझाया है पूरा। तो हम्म। हमने 1.5 2 घंटे में सर पूरी शिक्षा नीति हमने समझ लिए था सर। कह रहे थे अच्छा। इसी में से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमने हाँ, उसको पूरा 2 घंटा बैठकर उनके लेक्चर दे रहे थे। सीटेट ऐसे ऐसे में होने वाला है जी। सीटेट में आप कभी भी कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ, आरटी एक्ट, इन सब से क्वेश्चन रहते ही हैं एक आध दो। जी। वो सब बता रहे थे। तो चंद्रा वाले जो बताया, तो जो चीजें हम बताते हैं क्या सर थोड़ा। बिल्कुल वही सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अच्छा। आप जो बताते हैं सर, हम्म। उसमें सर एक पॉइंट भी नहीं मिस है। वो बता रहे हैं कि एलकेजी यूकेजी और ये प्री प्राइमरी में भर्ती, ये मतलब ये क्लास चलेंगी, उसमें सब लिखा है सर। उसके बाद गवर्नमेंट बड़े स्तर पे भर्ती करेगी। सर वो भी सब उसी में दर्शाया है सर, मगर ये लोग पढ़ते ही नहीं कोई लोग। एग्जैक्टली, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेगा, समझेगा, उस पर जो है चर्चा करेगा, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जैसे आज हमने एक पोस्ट लिखा है मीटिंग को लेकर के, इस पोस्ट पर जो है देखेंगे कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, लेकिन अभी हम जो है कोई पोस्ट लिख दें जी। कि जो है यूपी टेट नहीं होगा, हाँ सुपर टेट ऐसे होगा वैसे होगा, नियुक्ति से संबंधित कुछ बात ऐसे ही करें, हवा में बातें करें या सरकार विरोधी बातें करें, खूब जी। कमेंट समेंट आएंगे। लेकिन अभी कल मीटिंग हुआ है, मीटिंग से संबंधित हम जो है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित पोस्ट लिखेंगे और उस पर बातें करेंगे, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। नहीं ध्यान देते हैं सर ज्यादा लोग। लोग को बस एक चीज पर दिमाग है, बस किसी तरह से हमको मास्टर बन जाए, हम्म, कोई जो है बस हमको पैसा मिलने लगे हर महीने, बस फोकस इसी पर है। बस 99% सर इस पे ध्यान है लोगों का, जो ग्रुप से जुड़े हैं सब लोग, की घोषणा कब होगी, हाँ, पूरे इसी पे ज्यादा ध्यान है। पूरे पोस्ट में या ऑडियो में एक ही पॉइंट बस खोजते हैं कि घोषणा कब होगी। कमेंट भी वही आता है, उसी से संबंधित आता है। जी सर, और हम सर कमेंट ऐसे नहीं करते, हमको सर नंबर सर आपका नहीं लग रहा था, हम बहुत परेशान थे। सर हमने जब आपका नंबर लगा, मैंने 10-10 बजे रात को, 11-11 बजे रात तक सर हमने आप पे मतलब फोन किया। हम्म। मगर हमने कहा रात को तो सर उठाएंगे ना, अगर कह दें तो हम कह देंगे सर ब्लैक लिस्ट से हमारा नंबर हटा लीजिए। मगर सर ब्लैक लिस्ट में पड़ा नहीं होगा शायद, पता नहीं, लग ही नहीं रहा था सर। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और जी। तरह तरह के लोग तरह तरह के मैसेज करते हैं उल्टा सीधा भी। तो आदमी, हाँ वो तो सर कई लोग के होंगे, कोई अच्छा भी मिलता है कोई बुरा भी हाँ, मिलता है। तो व्हाट्सएप पर कम से कम इस वक्त जो है 1500 लोग ब्लॉक हुए हैं। जी अब सर, एक बात पूछना चाहते हैं। हम्म। सर इसमें उम्र में तो कोई सर बाध्यता होगी क्या सर शिक्षा मित्र वालों में?
हाँ, अभी फिलहाल जो चीजें होने जा रही हैं इसमें ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती हैं। अभी 68,500 हुआ, 69,000 हुआ, उसमें उम्र नहीं देखा गया, छूट दिया सर गया। पिताजी की उम्र वही 50 हाँ, प्लस तो है। अभी ये जो चीजें और हम बता रहे हैं ये सब जो होने वाला है, जी इसमें भी छूट की कोई ऐसी जो है बाध्यता नहीं रहेगी, छूट दिया जाएगा। जी जैसे देखिए टीटी को लाइफ टाइम किया गया, तो जो लोग कह रहे थे आगे का होगा, लेकिन पीछे से हुआ है। तो पीछे जी। से करने का जो मूल कारण है, तो पीछे के जो विवाद हैं उनको खत्म करने के लिए किया गया है। हम्म, तो गवर्नमेंट का जो है पूरा ये इस एक एक चीज पर ध्यान है कि जब हम ये प्रक्रिया शुरू करें, तो कोई भी किसी भी तरह का रुकावट ना बने। तो जो चीज पहले से करके चलना है वो पहले कर रहे हैं, और जो चीज जी विज्ञापन में ही करना है तो वो तो विज्ञापन में ही लिखा है। जैसे उम्र वाली छूट, तो उम्र में छूट तो किसी भी तरह का छूट हो, आरक्षण हो, वो तो जी जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें लिखा होता है स्पष्ट कि महिलाओं को 10 वर्ष की छूट। या जो जी। कुछ भी है, उम्र में शिक्षा मित्रों को छूट रहेगा या शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा। तो ये तो विज्ञापन जारी होगा तो उसी विज्ञापन में रहेगा ना, ये तो इसके लिए अलग से गजट तो होगा नहीं कोई। ये तो बात सही सर, विज्ञापन में ये चीजें दर्शाई जाएंगी। हाँ, तो कुछ चीजें गजट करनी होती हैं जो कि हमेशा के लिए करना है। कुछ चीजें जी जी। होती हैं कि समय विशेष के लिए करना होता है। तो जो उम्र में छूट वगैरह है, ये सब चीजें तो हमेशा तो देनी नहीं है। हाँ अब बस इन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लाइफ हाँ, टाइम हुआ टेट, जो 2011 से पहले के कुछ हाँ, लोग हैं। तो जो अभी पुराने मैटर हैं जिन लोगों को इसमें राहत देना है, तो विज्ञापन जब जारी होगा उसमें उसका सब कुछ जिक्र रहेगा कि किसको क्या क्या छूट दिया जा रहा है। तो जी विज्ञापन जारी होने पर सब क्लियर हो जाएगा। और मान के चलिए कि जिस तरीके से लगातार कुछ ना कुछ न्यूज आ रहे हैं, तो जल्द ही जो है सारी चीजें सामने आएंगी। जी सर, तो सर 26 जनवरी को सर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। देखिए 29 जुलाई 2020 को तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू तो जी, हो ही चुका है पूरे वो भारत। भारत में लागू हो चुका है सर पूरे। लेकिन मगर कोई सर। भी चीज जो है अचानक से बहुत कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे किया जाता है। तो जी अभी जो पेपर में न्यूज आई, ऊपर हेडलाइन आप पढ़िएगा, हेडिंग, तो वो जी 26 जनवरी की बात की जा रही है। तो कि 26 जनवरी से पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू कराने की बात कर रहे हैं। जी तो 26 जनवरी को देखिए क्या कैसे क्या क्या घोषणा करते हैं, या हो सकता है अभी सिर्फ नॉर्मल से थोड़ी बहुत चीजें हों, फिर आगे धीरे धीरे सामने आती जाएंगी चीजें। वैसे जिस तरह से ये मीटिंग वगैरह चल रहा है, अभी योजना आयोग का मीटिंग हुआ था, जी नीति आयोग का, उसके बाद अभी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी बुला लिए गए। जी तो काफी चीजों के बारे में जो है सामने अभी आने में न्यूज जो है टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सब आ रहा है सामने धीरे धीरे। जी सर। ठीक है, तो देखते रहिए न्यूज वगैरह जो भी चल रहा है। सर आप सर देखिए, टच में रहते हैं सर, ऐसे आदमी मिले हैं यूपी में शायद हमारी जिंदगी में, तो शायद आपकी इतनी कोई अच्छी जानकारी तो हमको ना कोई दे पाएगा ना कोई दे पाए आगे देने की उम्मीद है। देखिए ये हमको पता है सर। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है, चाहे आप जी अभी बात कर रहे थे जिस भी कोचिंग की, वो कोचिंग वाले सर हों या कोई जी और हो, अगर वो आरटी एक्ट नहीं पढ़ा है, अगर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया उसको नहीं पढ़ रहा है, अभी एनसीएफ आने वाला है, एनसीएफ नहीं पढ़ेगा, तो ये सारी चीजें अगर नहीं पढ़ रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या नियम कानून है, क्या हो रहा है, क्या होगा। जी सर। जो पढ़ेगा उसे सब समझ में आएगा। और बस ये है जी कि हम जो है हर चीज शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बताते तो चलिए, सर, अभी एक एक जानकारी हम बताते हैं सर। मोबाइल की बैटरी जो है 2% रह गई है, फिर बात होगी बाद में। ठीक सर, ऐसा करिए तो सर प्लीज सर इस पे आप मिस कॉल लगा दीजिए सर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए सर, यही 49 नंबर है हमारा। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। सर देख लीजिए, ब्लॉक में तो नहीं पड़ा है सर, कोई मैसेज करना उरना होता है सर, कोई हम्म, जवाब ही नहीं मिलता है। ठीक ठीक देख लेते हैं। ठीक सर, नमस्ते। ठीक, नमस्कार।